हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड विशाल। जैसा आप जानते हैं, हमने यस्टरडे एक वीडियो बनाई थी कि आप स्टार्टिंग ट्रेडिंग में चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। जब आप किसी ट्रेडिंग में या आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको एक अपना बिहेवियर से रिलेटेड हमने एक बनाई थी कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको जब स्टार्टिंग में आपको कितना कैपिटल की ज़रूरत होती है, कौन सा ब्रोकर्स या किस ब्रोकर्स के साथ आप कैसे डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बात डिस्कशन करें। तो जैसे आप अभी नए नए ट्रेडर्स हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रेडिंग लाइन में आपकी कैपिटल्स, आपके पास पैसे होना, या आपका कोई कैपिटल है, स्मॉल है, बड़ा है, छोटा है, इससे इट डजंट मैटर। बट आपके पास कोई कैपिटल है तो आप चाहते हो कि आपको इसको इन्वेस्ट करना है। सो बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आप होते हैं, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग जॉब्स कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपना अमाउंट कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। सो ये डिपेंड करता है आप किस रिसर्च कैसे करते हो, आप किसी स्टॉक की या किसी ब्रोकर की। सो हमें सबसे पहले होता है इन चीज़ों के लिए, हमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। जो आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट होता है कि आप किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट से लिंक कर रहे हो, अपना अकाउंट ब्रोकर के साथ लिंक कर रहे हो, तो होता है आपका डीमेट अकाउंट कि आपका जो पैसा है एक ब्रोकर के साथ अटैच है। उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग से आप जो पैसा कमा रहे हो, तो वो ब्रोकर आपको विद चार्ज होते हैं, उसके ब्रोकर्स के कितने चार्जेस होते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं। ज़ेरोधा, जैसे यहाँ पे ज़ेरोधा हो गया, कोई आपका फॉरेक्स करने का कंट्री का जो भी है फॉरेक्स आप यूज़ करते हो, तो एक्सनेस है, ये एक्सनेस है, तो कहीं भी चलता है। तो आप कोई सा भी ब्रोकर ले सकते हो जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये सही ब्रोकर है। आप मेक श्योर आप जब भी ब्रोकर लेते हो तो उस पर भी आप एक छानबीन जरूर करें, उसकी रिसर्च जरूर करें कि ये कितना पुराना है, कितने ईयर्स हो गए हैं, कितने रिवॉर्ड मिल गए हैं अब यहाँ पे इसको अपनी लाइफ में, कितनी सारी इसने कितने कस्टमर्स है इसके, कितने क्लाइंट है इसके। सो मेक श्योर इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, ताकि आपको ये ना हो कि आपने डीमेट अकाउंट बनाया तो ऐसे ब्रोकर के साथ आपके पैसे डूब गए, आपके पैसे सही से वर्क नहीं कर रहे ट्रेडिंग के अंदर। तो ये मोस्ट थिंग्स है कि आप इसके बारे में जाने से सबसे पहले जब भी आप ऐसे ढूंढ लेते हो किसी ना किसी ब्रोकर को, आप अच्छे ब्रोकर के साथ आपके डीमेट अकाउंट हो चुका है, तो मेक श्योर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए थोड़ा सा अमाउंट आपके पास है, तो आप उसको इन्वेस्ट करके एक अच्छा स्टॉक लेके आप इसको छोड़ दीजिए, या आप वेट करिए अपने 6 से 7 महीने तक। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसमें भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सही रहती है, कहीं के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सही है। जैसे आप बिजनेस हो और जॉब के लिए, तो ऐसे ही आप 8-9-10 घंटे आप जॉब करते हो, या कोई बिजनेस है तो बिजनेस आदमी भी खासकर बिजी रहता है, तो उसके लिए भी ये चीज़ होती है कि आप ये कि हाँ बस यार मुझे पैसे लगाने हैं, मुझे बस ये बाई करना है, शाम तक मैं घर आऊँ और शाम तक आता हूँ और तब तक मैं इसको क्लोज करूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये भी ऐसे लोग ही होते हैं। तो मेक श्योर इसके लिए भी आपको एक अच्छी सी रिसर्च चाहिए होती है। आप किस करेंसी पे लगा रहे हो, किस स्टॉक पे लगा रहे हो, तो रिसर्च करके आप उसको बाई करें। और जैसे आपने सुपर मार्केट ओपन हुई 9-15 पे, या कोई सी भी करेंसीज है, वो तो ऑल द टाइम ओपन होती है, तो उस पर भी आप जैसे बाई किया कोई करेंसी, तो बाई करे, एक स्टॉप लॉस लगाया और अपने काम पे निकल गए। उसके बाद आप शाम को देख सकते हैं, हाँ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो वरीज। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, या अगर आपने प्रॉफिट लगाया है, तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें होती है। तो मेक श्योर आप ब्रोकर के साथ अच्छा लिंक करें, ब्रोकर को आप जाने, उसके बारे में रिसर्च करें, ब्रोकर्स जो है वो ब्रोकरेज कितनी है उसके चार्जेस कितने हैं, उसके बारे में रिसर्च करें। जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है उसको क्या क्या चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, आपके अकाउंट्स वगैरह, ये सब कुछ अच्छे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस ब्रोकर के साथ लिंक हो रहे हो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पैसे हो सकता है ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, या कुछ पैसे आपके ब्रोकर के साथ कोई अच्छा लिंक नहीं है, तो ये भी सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर भी होते हैं जो जैसे आपको प्रोवाइड करेंगे कि हाँ हम आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हम ये चीज़ें प्रोवाइड, बहुत सारे होते हैं उनके मैनेजर, जो स्पेशल मैनेजर होते हैं, ब्रोकर मैनेजर्स, तो वो भी आपको एज गाइडेंस देते हैं कि हम भी आपको गाइडेंस देंगे। तो मेक श्योर उन्हें भरोसा ना करें ज़्यादातर। मुझे लगता है कि आप अपने तरीके से काम शुरू करें। सो अब ये बताओ कि जैसे आपके पास एक अमाउंट लगा दिया आपने, 50,000, 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जब भी ट्रेड करते हैं, आप कई बोलते हैं कि डेमो अकाउंट पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कि डेमो अकाउंट ओपन करें, आप उस पर ट्रेड करें। नहीं, आपको एक रियल पैसे से ही ट्रेड करें, क्योंकि जो आपका रियल पैसा होगा जब वो जाना शुरू हो जाता है, जब आप लॉसेस पे चलते हो, थोड़े बहुत लॉसेस पे आप रियल पैसे से जाते हो,
ये देखो, तो आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि आप जब भी मेरा ये इंडिकेटर मैं वर्क करता हूँ, क्योंकि 6-7 महीने तक मैंने इस इंडिकेटर पे काम किया है, इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है। तो मेक श्योर आप इसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ये इंडिकेटर है, कहीं ना कहीं ये मेरा सेटअप है, अच्छा मुझे प्रॉफिट देता है लास्ट एंड में और लास्ट वीकली में। सो देखो यहाँ पे फिर से मुझे सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिग्नल मुझे नहीं दे रहा है कि यहाँ पे टारगेट मेरे कभी भी यहाँ पे टारगेट नहीं लगा हुआ अभी, तो अभी यही सिग्नल है कि मुझे बाई करने का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे गोल्ड है, मैं गोल्ड पे आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड का क्या रहता है आज। तो ये हमारा गोल्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड का। तो देखिए मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि गोल्ड को हमेशा बाई करके चले, क्योंकि गोल्ड बहुत डाउन में चला हुआ है, 18-15 तक आ गया था गोल्ड। तो एक लंबी छोटा सा अमाउंट लेके चले, छोटी सी पोजिशन लेके चले, और लंबा सा एक लॉन्ग पोजीशंस लेके रखे, ताकि लंबा आपका टारगेट रहेगा, और शॉर्ट पोजीशंस रखे, और अपना स्टॉप लॉस हमेशा ही ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस लगा के चले। और स्टॉप लॉस जब भी आप लॉन्ग पोजीशंस कुछ रखते हैं तो उसका स्टॉप लॉस आप थोड़ा दूर रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है आपके कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में हो, कुछ प्रॉफिट में हो। सो मेक श्योर आप इसके ध्यान रखें। जो मेरा जो इंडिकेटर है ये भी बहुत फायदेमंद देता है, जो मैंने 6-7 महीने बाद इसका जो काम कर रहा है ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, इन वीक इन मंथ अपना टारगेट मैक्सिमम अचीव हो रहा है। सो ये चीज़ें होती है। तो आपको कैपिटल पे डिपेंड नहीं, आपके जितना अमाउंट है, जितना आपके पास अमाउंट है, ये पूरा अमाउंट के साथ आप ट्रेड ना करें। आप छोटे छोटे अमाउंट से, छोटे छोटे लॉट से आप ट्रेड जरूर करें। आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट बाउंस होती है, यहाँ पे मार्केट डाउन होती है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना ज़रूरी है, बट छोटे लॉट से ट्रेड करें। धीरे धीरे आपको जब आपको इस चीज़ से आप अपनी एनालिस्ट जान सकते हैं कि आपको लगता है कि हाँ मेरी एनालिस्ट थोड़ी बहुत पहले से ही ठीक है, तो उस चीज़ से आप और ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप ट्रेड ना ले पाते हो, क्योंकि एक ही लॉट में आप पूरी ट्रेड दे चुके होते हो, तो दूसरी ट्रेड आप लेने के लायक नहीं हो जाते हो, क्योंकि आपके पास अमाउंट नहीं होता, आपके पास कैपिटल नहीं होती। तो आप इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं ये अकाउंट भी खाली हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी खत्म होने लगती है, क्योंकि आप लॉट इतना ज़्यादा हो चुका है, आपकी जो लॉसेज है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो मेक श्योर जब भी आपका रिकवरी सोचते हो आप कि हाँ आज मेरी 10,000 की लॉसेज हो गया, 20,000 का लॉसेज हो गया, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका 20,000 का लॉस और 30,000 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 वीक में ही 2 वीक में ही उसको रिकवर करें। सो यही मेक श्योर ये ध्यान रखना है, ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट अच्छे से लिंक करिए, और उसके ब्रोकर्स के बारे में आप जानिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, और एक अच्छे अमाउंट के साथ आइए। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, इतना छोटा सा अमाउंट से मैं कर लूँगा, 1 लाख से 2 लाख से 50,000 से 10,000 से जो मर्जी हो, पर इन्वेस्टमेंट और आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी अगला स्टेप क्या होता है एक ट्रेडर के लिए, क्या उसको इम्पोर्टेंट है, किस पर उसको काम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर कमेंट जरूर। थैंक यू गाइस।